स्त्री और छोटे बच्चों को न देकर के अकेले ही भोजन करना जानते हैं, जो स्वादिष्ट वस्तुओं को अकेले ही खा जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं देते बाहर। बच्चे तो घर के अंदर इंतजार करते हैं कि भाई पापा आएंगे पापा आएंगे, और पापा बाहर ही कराकर खा करके आ जाते हैं। अरे भाई कुछ भी खाना है बच्चों के सामने ला करके, चाहे एक एक चम्मच ही पाती क्यों ना है परिवार के मध्य में, यहाँ बाहर खा के आ रहे हो तो कोई बात नहीं, बच्चों को साथ के लिए लेके आओ। ऐसे जो अकेले ही भोजन करना जानते हैं, अकेले ही स्वादिष्ट वस्तु का आनंद लेते हैं, छोटे बच्चों को, नौकरों को, श्रेष्ठ जनों को नहीं देते हैं, यहाँ तक कि देवता और पितरों के भी भोग नहीं लगाते हैं। ऐसे मनुष्य नरकगामी हैं और वे घोर नरकों में चले जाते हैं। जो कीड़ों से, लकड़ियों से, पत्थरों से, आम तारों से, लोहे के तारों से आम रास्ते को रोक देते हैं, मार्ग को रोक देते हैं, ऐसे मनुष्य जो भगवान शंकर की, आद्य शक्ति देवी की, दुर्गा माता की, भगवती की, भगवान नारायण की, दुर्गा माता की, सूर्य भगवान की, गणेश जी की, सदगुरु की पूजा नहीं करते, विद्वानों का आदर नहीं करते, ऐसे मनुष्य घोर नरकों में चले जाते हैं। जो ब्राह्मण शूद्रा से विवाह करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का भी ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है, ऐसे ब्राह्मण भी घोर नरकों में चले जाते हैं। जो दो जनों में लड़ाई हो रही है, दो गाय लड़ रही है या दो जने लड़ रहे हैं और उसके आनंद को उठाते हैं, अरे अति देर काम लगा दी, आ जाओ लड़ाई हो रही है। अरे भाई झगड़ा हो रहा है तो आप वहां क्या कर रहे हो? या तो उस झगड़े को निपटारा करो या तो उसे रुको और अन्यथा वहां से प्रस्थान कर जाओ। आप क्यों आनंद ले रहे हो उस झगड़े का? ऐसे झगड़े का आनंद लेने वाले, दो गाय का आनंद, युद्ध में आनंद लेते हैं, दो जने लड़ते हैं उसका आनंद लेते हैं, ऐसे मनुष्य भी घोर नरकों में चले। ये सब कर्म है ताकि भगवान कहते हैं कि इन कर्मों को सुन करके दूर हो जाए, उस नदी में नहीं डूबना पड़े। सब कर्म आपनो हुआ। ऐसे मनुष्य उस बैतरणी नदी में डूब जाते हैं। जो मनुष्य नित्य घर के अंदर कलह करते हैं, जो मनुष्य गौ की युद्ध को देखते हैं, कामांत होकर के श्राद्ध आदि के दिन को भी नहीं देखते हैं, ऐसे मनुष्य जो अपने मलमूत्र को निकाल करके गौशाला में, वटवृक्ष के पास, पीपल के पास, मंदिरों में, तीर्थों में छोड़ देते हैं, ऐसे मनुष्य जो प्राणघातक शस्त्रों को बना करके द्रव्य के लालच से बेचते हैं, जहर को बेचते हैं, व्यभिचार करते हैं, चमड़े को बेचते हैं, ऐसे मनुष्य नरकगामी है। जो अनाथ पे दया नहीं करते हैं, जो कोई अनाथ उस पर दया नहीं करते हैं, सज्जनों के, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, निरापराध ही किसी को दंड दे देते हैं, ऐसे मनुष्य जो आशा लेकर के घर के बाहर आ गया, अगर है तो उसे अवश्य देवे। साधु आता देख के सती निभावे शीश, और क्या पता किस वेश मेरे मिर्जा वे जगदीश, क्या पता किस रूप में कौन आया है। इसलिए अगर है आपके पास तो उसे अवश्य देवे, और नहीं है तो उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कह देवे बाबा मैं आपको देने में असमर्थ हूं, मैं आपको नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके विपरीत कमार खा कमार, अरे बेचारा कमा के खाता तो आपके द्वार ही क्यों आता? मांगने वाला मर गया, जो कोई मांगने जाए और उसके पहले वो मरा जो होते हुए लड़ जाए। उसको ध्यान है कि कमाने से ही पैसा मिलता है, मांगने से पैसा नहीं मिलता। उसको ध्यान है, उसको ज्ञान है इस बात का। आपको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उसे ज्ञान देकर के उसे भगा देते हैं। अरे भाई तुम्हारे पास है तो दे दो, अन्यथा हाथ जोड़ करके मना कर दो उसको। जो अनाथ पे आशा लेकर के आए हुए अतिथि का तिरस्कार कर देते हैं, उसे भगा देते हैं। ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, याचक को भगा देते हैं। अरे भाई तुम्हारे पास है तो दे दो, अन्यथा हाथ जोड़ करके मना कर दो उसको। और दान तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामसी। तीन प्रकार के पाप है, गीता के अंदर बताया 18वें अध्याय के अंदर। तो तीन प्रकार के जो दान है, सात्विक दान, राजस दान, तामस दान, उसमें बताता हूं कि तामस दान तो वो है दुनिया भर का बड़ा है, दे दे इसको, दे दे इसको, तिरस्कार करके वो दिया हुआ दान तामस दान। सात्विक दान, दान देना हमारा कर्तव्य कर्म है और दान देना चाहिए, और सत्पात्र है तो उसे दान देवे हम, ये हमारा सात्विक दान है। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि वो दारू नहीं, पहले उसकी पात्रता देख करके फिर उसे दान दिया जाता है, तो वो कहलाता है सात्विक दान। और तीसरा है राजस दान। अरे पंडित को तो जिमाना है, लेकिन उनके पंडित जी की
अपने से रोज राम राम करते हैं, अपने दुकान पे भी आते रहते हैं, इनको बोलो। उनसे स्वार्थ है, स्वार्थ की भावना है, उनसे कुछ मिल जाए आपको, यार रोज आकर के अच्छी अच्छी बातें कह के जाते हैं, इनको देखो, वो है राजस्थान, इनको दान दो। तो ये है राजस्थान। तो वो दान की बात बता रहे हो आप। और जो भिक्षावृत्ति के लिए कोई मांगने के लिए कुछ आ गया तो वो भिक्षा कहलाती है, भिक्षा में पात्रता नहीं देखी जाती है। तो विश्वासघात जो करते हैं, सभी प्राणियों के साथ कुटिलता का व्यवहार करते हैं, जो नियम ले लेते हैं, कहते हैं कि या तो कोई नियम लेवे नहीं, और नियम ले लिया तो इंद्रियों के वश में पड़ करके नियमों को छोड़े नहीं। जो इंद्रियों के वश में पड़ करके नियमों को छोड़ देते हैं, ऐसे मनुष्य भी नरकगामी बन जाते हैं। जो मनुष्य आशा दो जनों की में मित्रता है, स्नेह है, और भिड़का करके प्रीति है, और भिड़का करके उनमें लड़ाइयां करवा देते हैं। अध्यात्म विद्या को देने वाले पुराण वक्ता को गुरु भाव से नहीं मानते, मित्रों से लड़ाइयां करते हैं, दो जनों में प्रीति है, मित्रता है, भिड़का करके उनमें लड़ाइयां करवा देते हैं। ऐसे मनुष्य भी घोर नरकों में चले जाते हैं। जो होती हुई विवाह के अंदर बाधक बन जाते हैं। किसी की सगाई हो रही है, विवाह हो रहा है, और आप जाकर के उसे तुड़वा देते हैं, सगाइयां नहीं होने देते, विवाह नहीं होने देते। ऐसे मनुष्य भी घोर नरकों में चले जाते हैं। जो देव यात्रा के लिए जा रहा है, बीटे बंध गए, टिकट कंफर्म है, और शर्मा जी कहाँ जा रहे हो? अच्छा साहब वो केदारनाथ जाए, वहां तो बहुत ठंड है, अभी क्या करोगे जाके? अरे भले आदमी, टिकट शाम के हैं, वहां कंफर्म है, बीटे बंध चुके, अब ये बात कहने की कहाँ आवश्यकता है? ऐसे बोलते हैं जैसे वहां बहुत ठंड है, जैसे आप क्या है ये। ऐसे देव यात्रा में कोई जा रहा है उसे रोक देते हैं, कोई जा रहा है आराम से, बच्चों को क्या करोगे ले जाके, इनके कैंसिल करा दो, वहां बहुत ठंड है बच्चों को। अरे भाई जाने वाला जा रहा है, अपने आप जाएगा। तो इस प्रकार देव यात्रा में कोई जा रहा है उसे रोक देते हैं, तीर्थ के यात्रियों को लूट लेते हैं। ऐसे मनुष्यों को यमराज के दूत जो घर में गांव में आग लगाते हैं, ऐसे मनुष्यों को यमराज के दूत अस्थिपत्र नामक जंगल में ले जाते हैं, और वहां आग की संतप्त गर्मी से वह पीने के लिए जल मांगता है, तो उसे गरम गरम तेल पीने के लिए दिया जाता है। गरम गरम तेल पीते ही उसकी आंतें जल जाती है, समर्थ होकर के उसे पीता है, उसकी आंतें जल जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में मनुष्य आता है, चला जाता है, और फिर किए हुए कर्मों को भोगता है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो, शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो, सभी को अपने अपने किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता। कर्म भोग भागने से नहीं करते, भोगने से करते हैं। कर्म भोग भोगने के से करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य नाना प्रकार की तो कर्म भोग भोगने के लिए ये नहीं कि कल आज गए, चलो कल वापस आ जाएंगे, दांत भी गुटके खा खा करके खराब हो गए थे, और चलो मृत्यु को प्राप्त हो, और दूसरे दिन तो आना ही है वापस। नहीं, 84 लाख योनियों का चक्र चलता है भाई। 84 लाख योनियों का चक्र पूरा करने के बाद में जाकर के योनियां मिलती है, मनुष्य योनि। तो 84 लाख योनियों में सबसे पहले कौन सी? स्थावर योनियां। पर्वत, तृण, लता, गुल्म, नदी, नाला, ये सब वृक्ष, ये सब स्थावर योनियां, सबसे पहले इनमें जाना पड़ता है। और हजारों साल तक भोगते भोगते इनका पाप कम होता है, तब जाकर के इनको जलचर योनियां, मेढक, मछली, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए आदि के रूप में जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद में शीत, वात, आतप, सर्दी, गर्मी, वर्षा को सहन करने के लिए पक्षियों के रूप में उनका जन्म होता है। फिर भार ढोने योग्य ऊंट, गधे, भैंस के रूप में इनका जन्म होता है। ऐसे करते करते 84 लाख योनियों का चक्र करते करते मनुष्य योनि में जन्म होता है। और मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी अगर पाप रह गया तो चांडाल के घर में जन्म लेते हैं, और चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर पाप रह गया तो जन्म से अंधा, जन्म से गूंगा, जन्म से बहरा, जन्म से लगड़ा, इस प्रकार के किए हुए कर्मों को भोगता है। एन एन से पापेनम यज्जन्नम प्रजायते याम याम योनि च गच्छन्ति तन्मे कथ्यते केशव। नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के नाना प्रकार के रोगों के द्वारा ग्रसित होकर के किए हुए कष्टों को भोगना पड़ता है। एक बच्चे का जन्म हुआ और दूसरे दिन ही उसके पोलिया हो गया। बताओ उस बच्चे ने कौन सा पाप किया? बच्चे ने तो शायद कोई पाप नहीं किया होगा, अभी कल तो उसका जन्म हुआ और आज पोलिया हो गया। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध का जो पाप है वो रह गया, और
उसकी वजह से उसे इससे कष्ट मिले। तो 84 लाख योनियों में ऐसे ही नहीं है, उसे आना पड़ता है और अपने किए हुए कर्मों को भोगना पड़ता है। 84 लाख योनियों का चक्र कैसा है? एक कल्पना कीजिए, जितना बड़ा होल की आप कल्पना कर सको करो, इतना बड़ा होल होगा शायद, बड़ा सारा एक होल है और उसमें से निकलने का मात्र एक दरवाजा है और आपको बीचम बीच खड़ा कर दिया, आंखों के बांध दी पट्टी, 4 बार घुमा करके कह दिया ले भाई निकल। बताओ कैसे निकलोगे? अगर ऐसे ऐसे करते रहोगे तो करते ही रहो भले, क्योंकि दीवारें तो बहुत दूर है, नहीं पहुंच पाओगे। निकलने का क्या तरीका है? निकलने का एक ही तरीका है कि नाक की सीध में चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, कहीं भी किधर भी नाक की सीध में चल चलो, निश्चित है दो में से एक चीज हाथ आएगी, या तो दीवार आएगी या दरवाजा आएगा। दरवाजा आ जाए तो निकल लेना, अगर दीवार आ गई तो मन कह रहा है कि इधर चलना है, नहीं इधर चलना है, अब दरवाजा यही है लेकिन मन कह रहा है कि इधर चलो, हो जाओ, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो दीवार आएगी। चलते 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 घूमते 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 दरवाजे के पास में आए, इतने में कार चलने लग गई, आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया, फिर वही 84। तो यही दीवार तो 84 लाख योनियों की दीवार है, जिसको पकड़ते 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 मनुष्य रूपी द्वार के पास जो ही आता है तो मोह माया रूपी कांचे चलने लग जाती है। मोह माया लोभ क्रोध ये सारी कांचे एक साथ चलती है और उनको कुचलने के चक्कर में मनुष्य रूपी द्वार को छोड़ करके वापिस वही 84 लाख योनियों की दीवार हाथ में पकड़ लेता है। यह है 84 लाख योनियों का चक्र। तो इस प्रकार इन च पापिनम यद जन्म प्रजायते याम याम योनि च गच्छन्ति तन्मे कथयते शो। नाना प्रकार के जन्म लेकर के किए हुए कर्मों को भोगते हैं, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो। इस प्रकार पापियों के कर्मों के बारे में भगवान ने गरुड़ जी से कहा। बोल विष्णु भगवान की जय।